जय श्री कृष्ण। एक बार आपका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबको जगन्नाथ महापर्व की बहुत बहुत आज रथ यात्रा है, रथ दूज है। आषाढ़ कृष्ण की जो है द्वितीया को रथ दूज मनाई जाती है, तो उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भगवान आप सबको देखने के लिए अपने महल से बाहर निकलते हैं, तो भगवान आप सबकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। चलिए, आज हम आपका बस थोड़ा सा समय लेंगे और बड़ा थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि आज का एपिसोड है कि आप जो कर्म करते हैं उसका परिणाम क्या मिलता है। हम जानते हैं मात्र आज को, यदि जैसे बच्चा, छोटा बच्चा यदि पढ़ता है और साल भर वह पढ़ाई करे तो अच्छे अंक ला सकता है, और ना पढ़े तो वो कैसे पास होगा। ऐसे हमारे जीवन के जो कर्म होते हैं उनको हम रोजमर्रा जिंदगी में ऐसे कर्म कर देते हैं कि जिसका परिणाम हम नहीं सोचते कितना भयानक हो सकता है। हमारे धर्म शास्त्र 18 पुराण वेद सब में भरा पड़ा है कि आप कैसे कर्म करिए, क्योंकि आप जो कर्म करते हैं उसका परिणाम कितना भयंकर होता है। उसके लिए आज हम आपको आपके जीवन के 5 महापाप, जो 5 महापाप हैं ये बता रहे हैं, क्योंकि 84 लाख योनियां हैं तो कर्म भी बहुत सारे हैं और उनके परिणाम भी बहुत सारे हैं। तो पहले 5 पे चलते हैं। यह आपको कैसे लगते हैं यह जानने के लिए आपको सबसे पहले चलना पड़ेगा महाभारत में। महाभारत में एक अनुशासन पर्व है। वहाँ पर राजा युधिष्ठिर ने आपके गुरु बृहस्पति जी से पूछा है कि ये जो इतने कर्म हो रहे हैं, हम तो धर्म पे चल रहे हैं, उसके बाद परेशान, और इतने कर्म हो रहे हैं गुरुदेव, तो इनके परिणाम इन लोगों को कैसे मिलेंगे। तब उनने बहुत से कर्मों का वर्णन किया है, लेकिन एपिसोड बहुत बड़ा हो जाएगा, जानकारी बहुत बड़ी हो जाएगी, तो आपके लिए हम मात्र 5 कर्म बता रहे हैं जो करने से हमें क्या परिणाम मिल सकते हैं। महाभारत के अनुसार चलिए हम आपको बता। सबसे पहला कर्म, मनुष्य एक सबसे पहला कर्म खराब करता है क्या? एक गुरु होता है, एक शिष्य होता है, और गुरु शिष्य का रिश्ता पिता और पुत्र की तरह होता है। पिता और पुत्र की भांति ही उनको पूरे जीवन जीना पड़ता है, तब पिता की भांति गुरु गोविंद से मिलाने का काम करता है। यदि कोई भी गुरु अपने शिष्य को बिना अपराध के दंड देता है, उसमें लिखा हुआ है कि बिना अपराध के दंड देता है, मारता है, पीटता है, उसे बुरा कहता है, उसके साथ अनाचार करता है जिसको कहना चाहिए, तो वह गुरु अगले जन्म में क्या बनेगा यह आपको जानना होगा। तो महाभारत के अनुसार वह गुरु बृहस्पति कह रहे हैं अगले जन्म में हिंसक पशु की योनि में जन्म लेता है। जो हिंसक पशु होते हैं जिनका भोजन टोटल मांसाहार होता है, चाहे शेर हो, गीदड़ हो, ये इस टाइप की जो योनियां हैं इनमें जन्म लेता है वह गुरु। इसलिए बड़े सोच समझ के इन रिश्तों को हमें निभाना चाहिए। यह था पहला। अब हम चलते हैं दूसरे मुख्य पाप कर्म पर, जो आज आप देख रहे हो हर घर में हो रहा है, और वह यह है कि आज के बच्चे, नई जनरेशन, हर माता पिता अपने बच्चों को बहुत सुख देना चाहता है, खुद परेशान होकर बहुत उनको सुख प्रदान करती है, तो बच्चे आज के बिगड़ चुके हैं। तो उन बच्चों के बिगड़ने के कारण उनके साथ क्या परिणाम होते हैं वह आज हम जानेंगे। इसको विशेष ध्यान से सुनिएगा। जो बच्चे अपने माता पिता का अनादर करते हैं, जो बच्चे अपने माता पिता का अनादर करते हैं, उनके साथ क्या गति होती है यह आपको जानना है। महाभारत में गुरु बृहस्पति जी कह रहे हैं कि जो अपने माता पिता का निरंतर अनादर करते हैं, उसकी बातों को नहीं मानते, तो वह अगले जन्म में गधे की योनि में पैदा होते हैं। जी हाँ, वह गधा बनते हैं, और फिर गधे की योनि भोगने के बाद उनको घड़ियाल की योनि प्राप्त होती है, और घड़ियाल बनने के बाद फिर उनको मौका मिलता है मनुष्य बनने का, अपनी गलती सुधारने के लिए। तो उन बच्चों से कहना है हमारा कि माता पिता का अपमान मत करो, क्योंकि आपके प्रत्यक्ष ईश्वर आपके माता। तीसरा, जो बच्चे नित्य प्रति अपने बच्चों माता पिता की निंदा करते हैं, उनकी बुराइयां करते हैं, उनकी कमियां निकालते रहते हैं, और उन्हें के साथ कहना चाहिए गाली देते हैं। कई आजकल फैशन हो गया है, बच्चे माँ बाप को गाली देते हैं, तो वह अगले जन्म में ऐसे बच्चे मैना बन के पैदा होते हैं। मैना देखा ना, तोता मैना की आपने कहानी सुनी, वह मैना बन के उनको कुछ समय व्यतीत करना पड़ता है। जो बच्चे सबसे निकृष्ट कार्य अपने माता पिता को मारते हैं, पीटते हैं, उन बच्चों के साथ मालूम है क्या होता है? वह बच्चे अगले जन्म में वह पाप ईश्वर भी क्षमा नहीं करता, क्योंकि माता पिता जिनने जन्म दिया, जिनके कारण आज तुम सृष्टि भोग रहे हो, देख रहे हो, तुम उनको यदि मारोगे तो ऐसे बच्चों को प्रकृति और हमारा ईश्वर उनके कर्मों के अनुसार उनको कछुआ योनि में पैदा करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कछुओं की पीठ पे बहुत अधिक वजन रखा रहता है, वह कछुए योनि में पैदा करके उसके पाप को रखते हैं कि कछुआ उस वजन के कारण चल नहीं पाता। फिर कछुआ बनने के बाद वह मुक्त नहीं होता वह बच्चा, उसके बाद उसको बनाया जाएगा शाही।
शाही, आपने देखा होगा एक जानवर होता है जिसके पूरे शरीर के ऊपर कांटे लगे रहते हैं, वह कांटों में छिद छिद के बाद में लास्ट में मरता है। फिर उसके बाद बनना पड़ता है उसके लिए सर्प जी, क्यों कि उसकी जवान में जहर दिया है। आपने देखो ना, सर्प की दाढ़ में जहर दिया, तो गुरु बृहस्पति कह रहे उसका कारण है उसने अपने माता पिता को हमेशा गंदा कहा, गालियां दी, तो उसके मुंह में ही जहर पैदा करके ईश्वर पैदा करता है। इसलिए बच्चों से निवेदन है कि अपने माता पिता का सम्मान। इसके बाद चौथा कर्म आता है कि जो राजा की सेवा करता है, जो राजा का सेवक है, जो आपके घर को पालने के लिए आपको मजदूरी दे रहा है, रोजगार दे रहा है, उस राजा को नष्ट करने के लिए जो व्यक्ति दूसरे शत्रु पक्ष से मिलकर राजा को कहना चाहिए नुकसान पहुंचाता है, ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में बंदर बन के पैदा होता है। वह बंदर बनेगा, फिर बंदर की योनि भोगने के बाद वह मुक्त नहीं होगा, फिर वह चूहा बनेगा, क्योंकि चूहे उसी घर में रहते हैं और उसी घर को काटते हैं। फिर उसके बाद बनेगा वह कुत्ता, उसके बाद उसकी योनि बदलती है, फिर उसको मनुष्य योनि मिलती है। गुरु बृहस्पति जी का कहना है। ये हो गए 4 कर्म। अब एक 5वां मुख्य कर्म जो आजकल फैशन हो गई है, जो व्यक्ति दूसरों के धन को लूटता है, बेवकूफ़ बना के उनके धन को खींच लेता है अपनी ओर, दूसरे के धन को किसी भी तरीके से अपनी ओर ले आता है, किसी भी प्रकार से, ये ध्यान रखिएगा, जो दूसरों के धन को लूटता है वह व्यक्ति 100 योनियां कीड़ों की भोगता है। आपने देखे होंगे यदि कोई कीड़ा मर जाए तो जैसे चींटियां हजारों की तादाद में उसको खाती हैं, इसी प्रकार कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो केवल मांस खाने का काम करते हैं। तो ऐसी 100 योनियां कीड़ों की होती है, जो दूसरों के धन पे चलता है वह 100 योनि तक कीड़ों की योनि को भोगेगा। उसके बाद फिर मधुमक्खी और ये जो छोटे छोटे पंख वाली योनि इन पे आता है, तब जाके उसके कहीं कर्म कटते हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, ऐसे कर्म करिए कि कल के दिन हम भोग पाएं, नहीं तो बाद में हम ईश्वर को दोष देते हैं, जबकि ईश्वर का इसमें कोई दोष नहीं होता। जैसा कर्म किया है वैसा आपको फल मिलेगा, यह गीता में ठाकुर जी कह गए हैं। आज का यह एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। आज में हमने आपको मुख्य 5 कर्म बताए हैं, इन कर्मों को सुधारिए। आप यदि चाहेंगे कि और इस पे एपिसोड बनाएं तो हम बहुत अच्छे एपिसोड लाएंगे, क्योंकि 84 लाख योनि में ऐसे ऐसे निकृष्ट कर्म हैं जिनको देख के आपकी रूह और आत्मा कांप जाएगी। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें, आप स्वस्थ रहें, आपके घर में धन की वर्षा हो और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। अब आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।